दोस्तों नमस्कार। इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वेल्थ जेनिक्स मैनेजमेंट और जो विजन है वेल्थ जेनिक्स का कि हर घर में एक ट्रेडर, ठीक है, इसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि लास्ट ये 7-8 महीने में हम लोगों ने देखा है कि कोई भी एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी जिसमें उथल-पुथल नहीं हुआ है। लेकिन ये जो वेल्थ जेनिक्स मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिया था लॉकडाउन के अंदर कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ से लोगों को करियर मिलेगा और लोग घर बैठ के आसानी से पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसमें हर एक बंदा अपना करियर बना सकता है। तो वैसे ही ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली थी और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, समझा और शुरू किया था। तो आज जो ट्रेनिंग यहाँ पे रखा है, तो जो भी 40 मिनट्स या 50 मिनट्स हम लोग बातें करेंगे, यानी मैं तो बातें करूँगा, ये ज़ूम कॉल है, इंटरैक्टिव तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा समझूँगा कि आपको मेरी सारी बातें पहुँच रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 40 मिनट जो है आपकी ज़िंदगी के, ठीक है, जो बोलते हैं ना वक़्त बहुत कीमती होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा कॉन्सन्ट्रेशन यहाँ पे दो क्योंकि 40 मिनट में ऐसी कौन-सी तो एक चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। क्योंकि कौन-सा चीज़ आपके लाइफ में क्या कर सकता है ये आपको नहीं पता है, लेकिन आने वाले 40 मिनट में ऐसी कोई तो चीज़ होगी जो आपके माइंड को स्ट्राइक कर देगी और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा ध्यान जो भी 40 से 50 मिनट हम ये जो ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे, ये पूरा आपका यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ज़ूम कॉल है, हम लोग नहीं देख सकते कि आप क्या कर रहे हो, कौन-सी पोज़ीशन में हो, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा 100% देना। ये 40 मिनट, 50 मिनट में जो भी नॉलेज, जो 15 साल का जो मेरा करियर है, सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करा के देता हूँ। मेरा नाम अरविंद आहिर, बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ और लास्ट 15 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और जो भी नॉलेज मैंने ये इंडस्ट्री से लिया है, आपको ये रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म, एक रेडीमेड नॉलेज जो भी 15 साल का है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस कैसे पाना है, जो भी बेसिक स्टेप्स है उसको कैसे फॉलो करना है और आसानी से हम लोग इस बिज़नेस में कैसे करोड़पति बन सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आने वाले 50 मिनट में। तो आप पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे दो। इस सेशन को मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका नज़रिया, जो आपकी सोच होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि क्या होता है सोच, यानी कैसे सोच को हम लोग बदल सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने बचपन में देखा रहेगा कि हम लोग सर्कस में जाते थे, ठीक है? तो सर्कस में आप कभी गए हो या फिर कभी सुना है आपने कि जो हाथी होता है ना, ठीक है? उसको बहुत बड़ा हाथी रहता है, लेकिन उसको जिस चीज़ से बाँधा रहता है, एक छोटी-सी लकड़ी रहती है और लकड़ी को ऐसे जो लोहे की जंजीर उसके पैर में रहती है, उससे ना ऐसे छोटी-सी लकड़ी को बाँधा रहता है और आपने सुना है कि हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो वो लकड़ी को आसानी से उखाड़ सकता है। लेकिन ऐसा वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब ये हाथी छोटा होता है, तो बचपन में उसके पैर में वैसे ही लोहे की जंजीर बाँधी जाती है, ठीक है? और वो भी लकड़ी को ही रहती है, लेकिन वो छोटा होने के कारण वो बहुत बार तोड़ने की कोशिश करता है और उसके हज़ारों लाखों कोशिशों के बाद वो लकड़ी टूटती नहीं है क्योंकि छोटा होता है, उसको नहीं पता होता है कि उसके अंदर वो ताकत है और उसके पैर से बहुत सारा खून निकलता है। तो उस दिन वो सोच लेता है कि मैं ये ज़ंजीर को कभी तोड़ नहीं सकता हूँ और इसके कारण उसके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है कि मैं ये ज़ंजीर को कभी नहीं तोड़ पाऊँगा लाइफ़ के अंदर और वो जैसे बड़ा होते जाता है, उसको वो चीज़ फिक्स हो जाती है माइंड में कि मैं लोहे की जंजीर को कभी नहीं तोड़, यानी उसका नज़रिया उसकी तरफ देखने का वो चेंज हो जाता है कि मैं कभी नहीं बदल सकता हूँ। तो बड़ा होने के बाद भी वो जंजीर को नहीं तोड़ता है क्योंकि इसका माइंडसेट वैसा बन चुका है। तो वैसे ही चीज़ हमारे लाइफ में होती है। हम लोग जब भी छोटे होते हैं तो हम जिस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, आजू-बाजू के जो लोग रहते हैं, जो भी हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, वैसी हमारी सोच बन जाती है और बड़े होने के बाद भी हम वैसे ही रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको आपकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान लाइफ़ में कुछ भी कर सकता है, अगर वो सोच लेगा तो। वो अगर माइंडसेट उसका चेंज कर लेगा, तो लाइफ़ में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। मैंने तो ऐसे लिखा है कि असंभव नाम का वर्ड ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। एंड आप डिक्शनरी में जाओगे, तो आपको डिक्शनरी में ऐसा वर्ड दिखाई नहीं देगा, असंभव नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। तो हर चीज़ संभव है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
तो इस सेशन को शुरू करने का मकसद ये है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो, और जो भी बिजनेस में आप जुड़े हो हमारे साथ, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा व्यापार है जिसके अंदर आप ऑलरेडी आ चुके हो बाय एक्सीडेंटली, या आप खुद सोच के आए हो, या फिर आपके दोस्त के रेफरेंस से आए हो। कैसे भी हो, आप ये अपॉर्चुनिटी के अंदर आ चुके हो, तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि करोड़ों लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उनमें से आपको ये अपॉर्चुनिटी में आने का मौका मिला। और इस अपॉर्चुनिटी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ भी आज सिखाने नहीं वाला हूँ, एक जो भी प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। मैं एक पीपीटी बनाया हुआ आपके लिए मैं शेयर करूंगा पीपीटी, आप थोड़ा पीपीटी के ऊपर गौर कीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा, जितने भी डायनामिक लीडर्स हमारे साथ है इस मीटिंग के अंदर, सबका वेलकम है इस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये लास्ट मंथ चल रहा है 2020 का दिसंबर, क्योंकि इसके बाद न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है 2021 में। और इसके लिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिक स्टेप सीख लेते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, तो कामयाबी आपके पास 100% आएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आने वाले 40 मिनट आपकी लाइफ को बदल देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, बेसिक एक्चुअली होता क्या है ट्रेनिंग के अंदर, और कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बिजनेस के अंदर हो तो ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, क्योंकि आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड के साथ चलना कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे आज के दिन में, कैसे परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन को एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है। तो आप देखो कि सबसे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे दिखते थे, ठीक है, ऐसी उनकी लाइफस्टाइल होती थी। उस जमाने में कोई भी साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन वो लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, स्किल डेवलप करके कुछ ना कुछ चीजों का निर्माण किया था उस टाइम पे। और उन्होंने इस जनरेशन को आगे बढ़ाया है। आगे जैसे उनको आदि मानव बोला जाता था, उसके बाद आपने देखा रहेगा कि परिवर्तन कैसे होता है, ये आपको दिख रहा है। पहले लोग इससे लिखते थे, ठीक है, आज के दिन में आपको ये किसी के म्यूजियम में ही दिखेगा। ठीक है, तो लोगों ने जो भी परिवर्तन हुआ है उसको एक्सेप्ट किया है, चेंज किया है। ये आप देखो कि जो हम हमारे जो पूर्वज थे, हम लोग बोलते थे कि वो बंदर थे, तो वैसे उनके अंदर भी बहुत बड़ी स्किल कलाकारी होती है। मैंने जान के ये फोटो डाला है इसके अंदर, क्योंकि आपको स्ट्राइक कर देगा कि कैसे लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंचे आज की डेट में, और टेक्नोलॉजी का कैसे निर्माण हुआ है, ये आपके माइंड में स्ट्राइक होने के लिए पिक्चर मैंने डाला है। अब देखो, मैंने जो यहाँ पे सिलेंडर का फोटो डाला है, आपको दिखाई देता होगा कि ये जो सिलेंडर का फोटो क्यों डाला है, क्योंकि पहले के जमाने में लोग, ठीक है, पत्थर से, चिंगारी से लोग चूल्हा जलाते थे, ठीक है, लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना आगे गया है कि लोगों के घर पे गैस सिलेंडर और गैस का पाइपलाइन आ चुका है। तो ये जो है, ये ट्रेंड को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। क्योंकि आपने देखा रहेगा कि सबसे पहले जब ये सिलेंडर बना था, तभी लोगों को लगता था कि ये बम का गोला घर में कौन रखेगा। ठीक है, आपको याद रहेगा कि जब सिलेंडर आया था तब लोग इसको डरते थे लेने के लिए, ठीक है, लेकिन आज लोग पीछे पड़ते कि हमें गैस का सिलेंडर चाहिए घर में, एक नहीं दो दो लोग घर में रखते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ लोग चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और ये आप देखते रहोगे कि प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे है, यानी आज टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गया है कि आप कोई भी चीज को खाली कमांड देते हो प्रिंट, वो जैसे कि वैसे प्रिंट होकर बाहर निकलती है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे इसका निर्माण हुआ था। और ये आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है कि आज सारी चीजें टेक्नोलॉजी से हम लोग एक बटन के ऊपर करते हैं। पूरी प्रोग्रामिंग इसके अंदर डली हुई है। ये फैक्स मशीन मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ सालों पहले एक बंदा था जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, और वहां पे जाके उसने देखा कि कोई एक बंदा यहाँ से पेपर डाल रहा है,
और कोई कंट्री में दूसरी जगह पे वो पेपर निकल रहा है थ्रू फैक्स मशीन, ठीक है। तो उसको वो बहुत अजीब लगी चीज, और उसको उसके माइंड में स्ट्राइक कर गई ये चीज कि ये बहुत बड़ा चेंज है मार्केट के अंदर, और उसने उस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करके इंडिया में लाया। और आज आप यकीन नहीं मानोगे, वो बंदे की जो कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर 5000 लोग आज परमानेंट जॉब करते हैं, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाखों लोग जॉब करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी उसकी बन गई क्योंकि उसने उस आइडिया को अडॉप्ट किया और उस चेंज को एक्सेप्ट किया, और ट्रेंड के साथ उसने उस चीज को आगे दौड़ाया। तो आप इस चीज को तो सारे लोग जानते हैं, ये एक मोबाइल फोन है, ठीक है, स्मार्टफोन है जिसको हर एक बंदा जानता है, और ये आविष्कार है आज की जनरेशन का। और ये 21st सेंचुरी में ये सबसे बड़ा आविष्कार है, क्योंकि इसकी हेल्प से इतने सारे एप्लीकेशन से आज हर एक चीज पॉसिबल हो चुकी है। एक टच के ऊपर आप पेमेंट करते हो, एक टच के ऊपर ट्रेन का टिकट बुक होता है, एक टच के ऊपर आप सारी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो। हर चीज की जानकारी गूगल के थ्रू, गूगल सर्च के थ्रू आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ आपको आपके हाथ में एक स्मार्टफोन और इंटरनेट होना चाहिए। तो ये सारा जो चेंज है, ये जो बदलाव है, ठीक है, ये अगर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में जो मैं बातें करने वाला हूँ, क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट करना और नई चीज को अडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है, और सही समय पे उसको अडॉप्ट जो लोग करते हैं वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रॉस ओवर जो होता है वो हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्रॉस ओवर के जितने भी स्टोरीज है वो इसके ऊपर ही बनी है। आज तक आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों का बायोग्राफी देखा रहेगा, जो भी टॉप अर्नर्स है, टॉप 10 अर्नर्स है, ठीक है, उनकी लाइफ में उन्होंने क्रॉस ओवर के ऊपर काम किया है, यानी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उन्होंने आज बदलाव लाया है। आप इंडिया के अंदर जानते हो जियो कंपनी को, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रॉसओवर उन्होंने किया, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसका सिम लोगों के पास नहीं था, यानी एयरटेल, वोडाफोन, हर एक कंपनी का सिम लोगों के पास था। और जब जियो आई, तब जियो ने सबसे पहले तो सबके हाथ में जियो का सिम पहुंचाया, वो भी 1 साल तक फ्री इंटरनेट के थ्रू। लोगों को आदत लगाई कि इंटरनेट यूज करो, क्योंकि उनको पता था कि आने वाला ट्रेंड इंटरनेट का है, इंटरनेट का जमाना आने वाला है। तो इंटरनेट की आदत उन्होंने लगाई। उन्होंने 1 GB डेटा पर डे लोगों को फ्री में यूज करने के लिए दिया, और लोग इतने आदी हो गए, इतना हैबिट लोगों को हो गया कि आज जियो इंडिया की नंबर 1 कंपनी तो है, पूरी वर्ल्ड में टेलीकॉम इंडस्ट्री में आज वो कंपनी नंबर 1 पे पहुंच गई है। तो इसे बोलते हैं क्रॉस ओवर, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड को पहचाना और ट्रेंड के साथ उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट करके उस चीज के ऊपर काम किया है। तो ये 100 years मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है, तो वो इस इंडस्ट्री 100 साल पुरानी है, यानी 100 साल से ये इंडस्ट्री काम कर रही है। और ये इस इंडस्ट्री के अंदर लोग जो भी अमीर लोग हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री का सीक्रेट पता चल चुका है कि जो ट्रेडिंग होता है, जो भी स्टॉक मार्केट फॉरेक्स में जो भी ट्रेडिंग होता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग के थ्रू आप डेली हर दिन अपने मनी को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं ये आपको इन डेप्थ अगर पता होगी तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर 100% कामयाबी पा सकते हो। और बाय गॉड ग्रेस हमारे जो ट्रेनर है, हमारे जो मेंटोर है, जो हमें ट्रेडिंग सिखाते हैं, ठीक है, वो लाजवाब है, क्योंकि उन्होंने जितना भी अभी तक सेशंस लिया है माइंड ब्लोइंग सिखाते हैं। वो A to Z इन डेप्थ नॉलेज हमें देते हैं कि ट्रेडिंग में क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए, आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हो। तो ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री आज ट्रेंडिंग है इंडिया के अंदर, और इसको जो अडॉप्ट करेगा, इसको जो एक्सेप्ट करेगा, वो आने वाले समय में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन सकता है इस इंडस्ट्री के थ्रू। तो इसके साथ में हमें मौका मिला है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ पे भी हो, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने एक आम इंसान को करोड़पति बनने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप एक नेटवर्क बना के आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और वेल्थ जेनिक्स का जो कॉम्पनसेशन प्लान है, इससे आप आसानी से 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। ये पोटेंशियल इसके अंदर है, और इस मैजिक का जो पिटारा है, ये जो करोड़पति बनने का फॉर्मूला है, इसमें आपको सक्सेसफुल होने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है,
ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, बहुत ही अलग है और बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल है। इन लोगों के पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये दोनों चीजें आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। हर एक बंदा बचपन से लेके बड़े होने तक हमेशा यही सोचता है कि मेरे पास पैसे होने चाहिए और मेरे पास टाइम होना चाहिए। ये दोनों चीजों के लिए इंसान मेहनत करता है, लेकिन उसके लाइफ में ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपने आपके लाइफ के स्टार्टिंग के 90 दिन, 90 डेज अगर आपने सही तरीके से काम किया, तो आने वाले 3 साल 5 साल आपके लाइफ के गोल्डन डेज रहते हैं। तो 90 दिन का क्या फॉर्मूला है, 90 डेज क्या इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। आप अभी भी जुड़े हो इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको जीरो नॉलेज, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आपका पूरा माइंड ओपन करके इस सेशन को सुनो, क्योंकि आने वाले सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीरो से आप हीरो कैसे बन सकते हो और इस इंडस्ट्री के अंदर आप करोड़ों रुपए कैसे बना सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको अगर सबसे बड़ा लीडर बनना है और आपको कामयाब बनना है, तो क्या करना पड़ेगा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पिक्चर को आप देखिए। इस पिक्चर में आपको देख के ये पता चलता होगा कि आपको सामने से कोई दिख रहा है या साइड से आपको कोई दिख रहा है। यानी जो इमेज है, ठीक है, ये इमेज में कोई लोग बोलेंगे हाँ मुझे सामने से चेहरा दिख रहा है, कोई बोल रहा है मुझे साइड से चेहरा दिख रहा है। यानी हम कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो हमारी राय दो तरीके से होती है, हमारी सोच दो तरीके से होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज है ना, हमारा टारगेट, हमारा गोल है ना, उसको फिक्स करना है। कभी भी उसको दो चीज के ऊपर नहीं लाना है। यानी मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को। क्या होता है कि एक राजा होता है, वो राजा का जो भी सेना होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी होती है, यानी ज्यादा नहीं होती है, 300-500 लोगों की उसकी सेना होती है, ठीक है। और उस राजा के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हो जाता है दूसरी राजा के थ्रू, और उस राजा के पास 10,000 आर्मी होती है, सैनिक होती है, ठीक है। और एक चीज उसके लिए पॉजिटिव होती है कि उसका जो भी किला होता है, गढ़ होता है, उसके आगे समुंदर होता है, ठीक है। तो जो सेना है उनको अंदर आना है, ठीक है, तो वो समुंदर के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि जिनको भी जान बचानी है, अगर आक्रमण हो गया तो वो भी समुद्र के थ्रू ही बाहर जा सकते हैं। तो राजा क्या करता है, सबसे पहले ना जितने भी नाव होते हैं ना, उन जितने भी जहाज होते हैं, उनमें ना आग लगा देता है, सारे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसकी जितनी भी सेना है 300-500 लोगों की, उनको एक ही चीज समझाता है कि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, सारी चीज यहीं पे, आप भी यहीं पे हो। अगर आपको सही में लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और जिंदगी जीनी है, तो आपको उन लोगों को हराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बाहर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है, ठीक है। और होता ऐसा ही है कि वो 10,000 जो सैनिक आक्रमण करते हैं, ये 300-500 लोग उनको हरा देते हैं। और वो जो लड़ाई होती है उसमें ये विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनको पता रहता है, इनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अभी हमें जीतना ही है। तो वैसे ही सोच हमारी कोई भी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जब शुरू करते हैं, तो विनिंग एटीट्यूड हमारा होना बहुत जरूरी है। तो हमारी राय हमेशा एक ही होनी चाहिए, सोच हमारी हमेशा एक ही होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, नजरिया हमारा होना चाहिए कि हमें ये बिजनेस के अंदर हमें जीतना ही है, कामयाबी होना है। तो उसके लिए जो भी करना है हम लोग करेंगे और उसके थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं करना क्या है हमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फोटो के अंदर आपको दिखता होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, जिसको उछाल दिया है ऊपर, और वो जो उसके पापा है उसको कैच कर रहे हैं। तो आपको पता है कि बच्चा कितना खुश है, हवा में लहरा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस बच्चे को विश्वास है कि मेरे पापा मुझे गिरने नहीं देंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। तो आपको जो भी बंदा इस बिजनेस में लेके आया है, जो भी आपका अपलाइन, सुपर अपलाइन इस बिजनेस के अंदर है, ठीक है, वो आपका हमेशा ख्याल रखेंगे, वो आपको कभी भी इस बिजनेस के अंदर गिरने नहीं देंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको उनके ऊपर 100% विश्वास रखना है। क्योंकि ये बिजनेस के अंदर अगर आप अपलाइन और सुपर अपलाइन के ऊपर 100% ट्रस्ट करते हो, तभी आप बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर चलता है। आपको एथिकल होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के अंदर, और जितना आप एथिकल रहोगे उतना आप ये बिजनेस में कामयाबी पाओगे। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको, मैंने पहली चीज बताई थी कि एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, विनिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जिस बंदे ने इस इंडस्ट्री के अंदर लाया है उसके ऊपर 100% आपका विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है, ये मैग्नेट है, ठीक है। ये चीज आपके लाइफ में बहुत काम करती है, ठीक है। मैग्नेट क्या करता है, हर चीज
सबको खींच लेता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर कामयाब बनना है, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको करोड़पति बनना है, तो आपको आप मैग्नेट बनना पड़ेगा, आपको एक मैग्नेट की तरफ रहना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, हर चीज को खींच लेता है अपनी तरफ। तो सबसे पहली चीज है कि सुबह आप उठोगे, दोपहर को, शाम को, हमेशा आपके दिमाग में एक ही सोच होनी चाहिए कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब बनना है, मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है। तो जैसे आप ये बातें करना शुरू करोगे, आपका कोई भी ड्रीम हो, उस ड्रीम को आप लोगों को बताना शुरू करोगे, तो एक मैग्नेट, एक ऑरा तैयार हो जाता है आपके बीच में, और वो चीजें आपकी तरफ खींचने शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है उसको तो पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज चाहिए। अगर उसको ही पता नहीं होगी तो आपके पास आएगी कैसे? तो आपको मैग्नेट बनना बहुत जरूरी है। ये वर्ड आप माइंड में फिट कर लो, क्योंकि ये वर्ड आपको करोड़पति बनाने वाला है, कि आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा। और मैग्नेट जिस दिन आप बन जाओगे, उस दिन हर कोई आपको बोलेगा कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, और आप जो भी बोलते हो आपकी वो चीज आपके तरफ खींची चली जाती है। ठीक है, ऐसा अमीर लोगों के बारे में बोला जाता है, तो वही चीज आपके बारे में भी बोली जानी चाहिए। इसके लिए ये मैग्नेट जो इफेक्ट होता है, ये हमारे अंदर आना बहुत ही जरूरी है। एक टेबल है, और टेबल को चार ये है, ठीक है, तभी ये टेबल खड़ा है एक्चुअली। तो वैसे ही जो फोर बेसिक ट्रेनिंग हम लोग बोलते हैं, तो इसके चार पिलर होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें से एक भी अगर पिलर मिसिंग है, तो ये टेबल है ना, खड़ा नहीं हो पाएगा, ये लड़खड़ाएगा। तो ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन इस ट्रेनिंग के अंदर है। इन चीजों को आपको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लाना बहुत ही जरूरी है। तभी आप ये इंडस्ट्री के अंदर कामयाब एक लीडर कहलाओगे, और लोग आपके बारे में चर्चा शुरू कर देंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहली चीज है कि आपको हमेशा खुश रहना है ये काम करते वक्त, क्योंकि सबसे पहले चीज आपको लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप खुश हो तभी लोग आपके पास आना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि उदास आदमी के पास मक्खी भी नहीं जाती है। ठीक है, यानी उदास आदमी के पास मक्खी भी नहीं जाती है। इसीलिए आप अगर खुश मिजाज हो, अगर आप हमेशा खुश रहते हो, लोगों के साथ हंसकर बातें करते हो, हंसी मजाक करते हो, तो 100% आपके पास लोग खींचे चले आएंगे, और आपके पास रहना पसंद करेंगे लोग। आपके साथ उनको आपकी जो भी दोस्ती है, आपके जो भी बिजनेस रिलेशन है, वो आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि बच्चों को लोग ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? मैंने यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की फोटो क्यों डाली है, क्योंकि बच्चे जैसे स्माइल करते हैं ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो स्माइल में वो मैजिक है। आप एक बार किसी को भी स्माइल कर दो, सामने वाला बंदा आपको अच्छी नजर से ही देखेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो चीज होती है, वो जो इफेक्ट होता है स्माइल का, वो बहुत ही कामयाब होता है। ये बच्चों से हमें सीखने लायक चीजें है। तो हमेशा आपको खुश रहना है, आपको हमेशा हंसते रहना है, और इस बिजनेस में आप जितना हंसोगे, जितना खुश रहोगे, उतना कामयाब बनते चलोगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस ट्रेनिंग को। तो सबसे पहली चीज है, आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो लिस्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहली चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है, आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स है, ठीक है, वो सारे आपके जान पहचान के, इसीलिए आपके मोबाइल के अंदर वो सेव है। ठीक है, लेकिन आपको उस लिस्ट को फिल्टर करना है, क्योंकि उस लिस्ट में बहुत सारे लोग रहेंगे। ठीक है, उसमें से आपको कैटेगरी बनानी है कि सबसे पहली चीज आपके दिमाग में कौन से लोग आ रहे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी आपको बतानी है। तो सबसे पहला रूल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रूल है कि आपको कभी भी प्री जज नहीं करना है। नेवर प्री जज। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने दिमाग से सोच लेते हैं कि ये बंदा करेगा, ये बंदा नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। आपको कभी भी प्री जज नहीं करना है। आपकी लिस्ट में आपने जितने भी लोगों को फिल्टर करके आपने लिस्ट बनाई है, आपको सबको इन्विटेशन देना है हमारे जूम मीटिंग का। हमारी जो मीटिंग होती है ऑनलाइन, उसका इन्विटेशन आपको सबको देना है। और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो इन्विटेशन कैसे देना है, और वो इन्विटेशन देने के बाद की प्रोसेस और पहले की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहली चीज है, आपने आपका लिस्ट बना लिया कैटेगरी वाइज। आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, या टेलीग्राम के ऊपर आपने एक लिस्ट बना ली, और उसमें लोगों को ऐड कर लिया, और वहां पे आपको इन्विटेशन देना है। और कैसे उनको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे उस चीज को आपको फॉलो करना है। तो लिस्ट बनाते टाइम आपको कभी भी प्री जज नहीं करना है। मैं आपको छोटे छोटे चीजें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यही चीजें आपको सक्सेसफुल बनाती है।
ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कि आपको कभी भी प्रीजज नहीं करना है किसी के भी बारे में, हमेशा आप पॉजिटिव रहो और लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है हमें, तो ये हिसाब से हमें लोगों को इनविटेशन देना है। ठीक है, तो लिस्ट जैसे आपकी बन जाती है, कैटेगरी वाइज फिल्टर हो जाती है, तो उसमें से सबसे पहली चीज आपको तो पता है कि आपके फेस वैल्यू के ऊपर कितने लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि आपने फोन किया और तुरंत जो बंदा आपका कॉल उठाता है, ठीक है, ऐसे 10 से 15, 20, 25 ऐसे लोग आपको पता है कि कौन कौन है, सबसे पहले उनका नाम लिखो। दूसरी चीज, जो भी आपको पसंद करते हैं वैसे लोगों का नाम लिखो। तीसरी चीज, जो भी आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स जो भी हमारे ग्रुप में रहते हैं उनका भी नाम लिखो। तो ऐसे करते करते आपका लिस्ट बढ़ते जाएगा, फिर आपके रिलेटिव्स का नाम लिखो, ऑटोमेटिकली आपका लिस्ट बढ़ते जाएगा, और धीरे 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 लिस्ट में आपको ऐड होते जाएंगे लोग। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका लिस्ट छोटा दिखेगा आपको, लेकिन धीरे 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 करते 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 अपडेट होते जाएगा और हमेशा लिस्ट बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, मैंने जब इस मार्केटिंग की शुरुआत की थी 15 साल पहले, अभी तो हम लोग कोल्ड कॉलिंग करते थे, उसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट था और मेरी फेस वैल्यू ऐसी नहीं थी कि लोग मुझ पर तुरंत भरोसा करें। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ही नई इंडस्ट्री थी तभी। मुझे अगर कोई बंदा मिलता था स्टेशनरी शॉप पे, मैं वहीं पे उससे दोस्ती करता था, उससे वहीं से बातचीत शुरू होती थी, उसको मैं अपना परिचय देता था, उसका परिचय सुन के लेता था, उससे 2-3 बार मिलने के बाद फिर मैं जिक्र करता था अपने बिजनेस के बारे में, और फिर मैं उसको अपने प्रोग्राम में बिठाता था। अगर वो हाँ बोलता है तो मैं उसको सपोर्ट करता था, अगर वो ना बोलता था फिर भी मैं उसके साथ ऐसे रिलेशन रखता था, क्योंकि आज जितने भी लोग मुझसे मिले हैं उनसे मेरा 15 साल से रिलेशन है। आज भी पहले भी वैसा था, आज भी वैसे। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बिजनेस साइन अप किया है और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, फिर भी आज भी वैसा ही रिलेशन मेरा उनके साथ है। तो दूसरा गोल्डन फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट बनाते वक्त अगर आप किसी का बारे में ऐसा सोचते हो कि ये बंदा अगर मैंने इनविटेशन दिया और बाद में रिलेशन खराब हो गया तो ऐसा कभी मत सोचो, क्योंकि आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आपका उसके साथ कभी रिलेशन खराब नहीं होगा, उल्टा रिलेशन आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसके अच्छे के बारे में आप सोच रहे हो, आपका हाथ ऊपर है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो बंदा देता है उसका हाथ ऊपर होता है। आप जब भी कहीं पे जाते हो टेम्पल में वगैरह, ठीक है, तो आपको पता है कि प्रसाद हम लोग बांटते हैं, तभी हमारा तो ऊपर होता है, हम लोग देते हैं, हम लोग देने वाले हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को, तो ये बहुत बड़ा काम है, ये पुण्य का काम है। इसको दिमाग में रख के आपको काम करना है, और वैसे तरीके से हमारा लिस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। तो सबसे पहला इसका जो स्टेज है वो है लिस्ट बनाना। जिस बंदे के पास लिस्ट है वो इस बंदा इस बिजनेस में करोड़पति बन सकता है। ये आप नोट डाउन करके रख लो कहीं पे भी। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप ये बिजनेस की स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इस बिजनेस की स्टार्ट करने के लिए आपके पास लिस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। तो जो भी आपका अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, उससे आप डिस्कस करो ये लिस्ट को बिल्टअप कैसे करना है, लिस्ट को आगे बढ़ाना कैसे है। आप हेल्प ले सकते हो उनकी, और धीरे धीरे करके आप ये बिजनेस में आपकी लिस्ट बहुत ही बढ़िया बनती जाएगी। और हमेशा इसको अपडेट करते रहना आपको, जैसे मोबाइल में हम हमेशा कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट करते रहते हैं, नए नए एप्लीकेशन आते हैं उसके अपडेट्स हम लोग लेते हैं, उसको डाउनलोड करते रहते हैं, वैसे लिस्ट को अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलता हूँ कि ट्रम्प कार्ड। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर ही आपका ट्रम्प कार्ड छुपा रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लिस्ट मैंने तो बना ली, अभी मैंने लोगों को जूम के लिए इनवाइट भी किया और लोग मुझे नाना नाना बोलते जा रहे, कुछ हाँ हाँ बोलते जा रहे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रम्प कार्ड क्या होता है और कैसे इस ट्रम्प कार्ड का यूज होता है। तो आपने कभी ताश खेला है? तो ताश में 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में आपको पता है कि 4 इक्के छुपे होते हैं। ठीक है, तो आपने अगर कार्ड्स को लिया हाथ में और एक एक कार्ड पलटना शुरू किया, तो पहला इक्का आपका 10वें नंबर पे आ सकता है। वापस आपने कार्ड्स को निकालना शुरू किया, दूसरा इक्का आपको 18वें कार्ड पे आ सकता है। वापस आपने शुरू किया, तीसरा इक्का आपका 32 कार्ड पे आ सकता है, और चौथा इक्का आपका 44 कार्ड पे आ सकता है। यानी 52 पत्तों के अंदर 4 इक्के छुपे रहते हैं, जिसको हम लोग ट्रम्प कार्ड बोलते हैं। वैसे ही आपके लिस्ट के अंदर 4 डायमंड छुपे हुए हैं। आपको आपके लिस्ट के ऊपर 100% वर्क करना है। आपको नहीं पता है कि कौन से नंबर वाला ट्रम्प कार्ड खुलने वाला है, इसलिए आपकी पूरी लिस्ट के ऊपर आपको 100% देना है और 100% काम करना है आपको उस लिस्ट के ऊपर। अभी आता है स्टेज प्रोडक्ट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आपने लिस्ट तो बना ली,
ठीक है, तो आपको आप जो प्रोडक्ट के अंदर हो, जो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग है, उसका नॉलेज हमारे पास 100% होना चाहिए। तो हम लोग हमारा जो फील्ड है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का और ट्रेडिंग का। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमारा कॉम्पनसेशन प्लान है उसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी चीज ट्रेडिंग क्या होती है इसकी जानकारी भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास 100% होगा तो ही आप ये इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ सकते हो और बहुत ही कामयाब इंसान बन सकते हो। तो प्रोडक्ट के बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि प्लान। ठीक है, तो कॉम्पेंसेशन प्लान हमारा बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप 2-3 बार रिवीजन करो। आप मिरर के सामने बैठ के स्माइल देके इस प्लान देने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना आप खुद को प्लान दोगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। और आपको प्लान देना आना ही चाहिए, ये इस बिजनेस का रूल है। आप अगर आपको प्लान देना नहीं आता है तो आप बहुत पीछे देना इस इंडस्ट्री के अंदर आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो प्लान में बहुत ही छोटे छोटे स्टेप है। हमारा प्लान तो बहुत ही आसान है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप होते हैं प्लान के अंदर, वो आपको सीखना है। आप जो भी आपके अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, वो आपको बताएंगे कि कैसे प्लान दिया जाता है। और हमारी जूम के ऊपर जो मीटिंग्स होती है जिसकी रिकॉर्डिंग्स आती है हमारे टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, हम जो लीडर शेयर करते हैं जो भी रिकॉर्डिंग्स, उसको बार बार सुन के भी इस प्लान की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्लान देना आपको आ गया तो आप इस बिजनेस में 100% गारंटेड करोड़पति बनोगे, क्योंकि प्लान देना ही इस बिजनेस में आगे बढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी है। तो इंपॉर्टेंट चीज है इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन देना आपको आना चाहिए, क्योंकि इनविटेशन एकदम सिंपल तरीके से देना है आपको। क्योंकि अभी तो हमारे पास मौका है, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। अभी तो हमारे पास मौका है कि कोविड का सिचुएशन है, बहुत ही सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर, लोगों के उथल पुथल हो चुके हैं। तो आप उनसे नॉर्मल डिस्कशन करो कि क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। ठीक है, जो भी लिस्ट आपने प्रिपेयर की है उसके ऊपर अगर आप कॉल करते हो तो उनको जनरल चीजें डिस्कस करो कि क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। और उसके बाद उनको बताओ कि मुझे कुछ एक अलग चीज मिली है जिससे मैं घर पे बैठ के आसानी से पैसे बना रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस सेशन को अटेंड करो। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम मत लो, कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नाम मत लो, कभी भी ट्रेडिंग का नाम मत लो। कोई भी चीज वर्ड्स आपको यूज नहीं करने इनविटेशन देते टाइम। इनविटेशन देते टाइम सिर्फ आपको ये बताना है कि मैं कर रहा हूँ और आपको ये चीज समझनी है। और जो भी सामने वाला बंदा आपको पूछेगा कि हमें बताओ अभी क्या है कैसा है, तो उनको बोलो कि रात को शाम को जो हमारा मीटिंग होता है 7 बजे, उस मीटिंग में आपको आना है। तो वो सामने से जो भी सवाल करेगा उसको बोलो शाम को 7 बजे पता चलेगा। वो कुछ भी पूछेगा उसको बोलो शाम को 7 बजे पता चलेगा। वो जो भी सवाल करेगा उसको शाम को 7 बजे 7 बजे 7 बजे बोलोगे ना आप, वो 100% 7 बजे के मीटिंग में आएगा और आपका जो सेशन है, ये जो हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है उसको अटेंड करेगा और वो देखेगा कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, ये एक इन्विटेशन देने का एक सिंपल फॉर्मूला है। दूसरी चीज ऐसी होती है कि जो भी हमारे बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलना है कि मुझे कुछ शुरू करना है नया काम इस माहौल में, जो घर पे बैठ के मुझे सीखना है, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो क्या। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको राय देने की बहुत ज्यादा आदत होती है। तो उनको बोलो कि एक मीटिंग है, वो मीटिंग में आप मेरे साथ अटेंड करो और साथ में हम देखते हैं क्या चीज है, और अगर अच्छी लगेगी तो आप मुझे बताओ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा बोल के आप इनवाइट कर सकते हो जो भी हमारे बड़े लोग हैं, जो आपसे उम्र से बड़े लोग हैं, उनको आप इनविटेशन दे सकते हो। आसानी से लोग इस चीज को समझते हैं और मीटिंग में आके वो पूरा मीटिंग अच्छे से अटेंड करते हैं, क्योंकि उनको आपको बताना है ये चीज करना है कि नहीं करना है, और आसानी से आपका क्लोजिंग भी वहां पे आता है। तो इनविटेशन देने के छोटे छोटे तरीके हैं, आप आसानी से इसको फॉलो करके आप उनको मीटिंग तक ला सकते हो और मीटिंग में बिठा सकते हो। अभी मीटिंग कौन से टाइप की होते हैं, एक तो होती है 1-to-1 मीटिंग, यानी आप जिनको जानते हो, जो आपके अगल बगल में रहते हैं, आजू बाजू में रहते हो, आपको पॉसिबल है आप उनको मिल सकते हो, उसको बोलते हैं 1-to-1 मीटिंग। तो 1-to-1 मीटिंग में आपको सबसे पहली चीज, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आपका हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए। सबसे पहली चीज 1-to-1 मीटिंग में आप खुद को प्रेजेंट करते हो और लोग आपको देखते हैं। अगर आप ये इंडस्ट्री के अंदर हो, अगर आप प्रेजेंटेबल हो, तो लोग सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप जो बताने वाले हो उस चीज के ऊपर गौर करेंगे। तो आपका ड्रेसिंग सेंस इतना बढ़िया होना चाहिए,
जैसे आप शादी में जाते हो, कोई इवेंट होता है उसमें जाते हो, तो सज धज के जाते हैं हम लोग, बहुत ही तैयारी के साथ जाते हैं। वैसे ही तैयारी करके हमें किसी को भी 1-to-1 मीटिंग के लिए जाना है। उसके लिए आप खुद के ऊपर खर्चा करो, खुद को टाइम दो, और इतना अच्छे से वेल ड्रेसअप होके जाओ कि सामने वाला देख के ही खुश हो जाना चाहिए कि क्या बंदा है या क्या बंदी है, जबरदस्त है ये लोग, इनके साथ रहने में मजा आएगा। ऐसा उनके जुबान से निकलना चाहिए। उसके बाद आप उनको आगे का प्रोसीजर बताओगे, तो 50% वो पहले से ही कन्विंस है, क्योंकि आपको वो फर्स्ट पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ये 1-to-1 मीटिंग का फॉर्मूला होता है। दूसरी जो मीटिंग्स होती है वो होती है होम मीटिंग्स। होम मीटिंग के अंदर एक 8-10 लोग रहते हैं जिनको आपको अटेंड करना है। वहां पे भी सेम फॉर्मूला है, आपको प्रेजेंटेबल बेहतरीन तरीके से रहना है, आपको देख के लोग खुश हो जाने चाहिए, और वहां पे ऐसा माहौल बनाना है, आपको सबको इंटरेक्ट करना है, क्योंकि आप सेशन करोगे तो सबको इंटरेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लोग सुनेंगे वहां पे। और इस मीटिंग के अंदर आपको हमेशा स्पीकर बनना है और सामने वालों को लिसनर बनना है। तो आप कभी भी मीटिंग शुरू करते हो तो उनको इंस्ट्रक्शन देके रखो होम मीटिंग में कि मेरा सेशन खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन करोगे, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और गारंटी देता हूँ कि ये सेशन खत्म होने तक आपके जो भी सवाल है उनके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे होम मीटिंग में, ऑटोमेटिकली जो हमारे मीटिंग्स के फॉर्मेट है, जो भी आप हमारे साथ अटेंड करोगे, आपके जो लीडर सुपर लीडर है उनके साथ अटेंड करोगे अपलाइन के साथ, तो आपको पता चलेगा कि होम मीटिंग में कितने आसानी से ज्वाइनिंग्स आती है, और बहुत ही आसानी से हम लोग लोगों तक पहुंच सकते हैं और इस बिजनेस को डुप्लीकेशन में ला सकते हैं, और बहुत बड़ा कारवा हमारा बनता है। अभी इंपॉर्टेंट है फॉलोअप, क्योंकि आपने लिस्ट बनाया, उनको इनवाइट किया, ठीक है, आपने प्लान कैसे देना है वो खुद भी सीखा, 1-to-1 या होम मीटिंग या फिर जूम मीटिंग में आपने लोगों को इनवाइट किया, उनको प्लान दिखाया। अभी शुरू होता है मेन चीज, क्योंकि अभी तक का जो चीज था वो बेसिक स्टेप था, अभी होता है फॉलोअप। क्योंकि आप अगर फॉलोअप लोगे तो ही वो बंदा आपके पास आने वाला है, क्योंकि आपने उसको बिजनेस तो दिखा दिया, लेकिन आप गलती क्या करते हो कि आप राह देखते हो कि वो बंदा सामने से आपको कॉल करेगा। तो मैं आपको एक गोल्डन फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है इस दुनिया के अंदर कि आपको कोई सामने से कॉल करेगा। आपको 24 घंटे के अंदर खुद ही उस बंदे को कॉल करना है, और उसको 24 घंटे के अंदर क्यों करना है, क्योंकि इंसान का जो माइंड होता है, इंसान का जो ब्रेन होता है ना, वो 24 घंटे ही एक्टिव रहता है कोई भी नई चीज के लिए। और 24 घंटे के बाद अगर आप उसको पूछोगे तो वो इस चीज से बाहर निकल गया है, क्योंकि 24 घंटे में उसको बहुत सारी नई चीजें मिली है जिनके ऊपर उसने फोकस किया है। तो उसको फॉलोअप आपको लेना है 24 घंटे के अंदर। उसको पूछना है कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, आपको क्या क्या पॉजिटिव चीजें चाहिए, आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए, और कैसे इस बिजनेस में हम साथ में मिलकर करोड़पति बन सकते हैं, आपका क्या प्लानिंग है, क्या ड्रीम्स है, ये सारी चीजें उसके साथ डिस्कस करो। ऑटोमेटिकली वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि आप उसके करियर के बारे में सोच रहे हो, आप उसके ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हो, और आप उसकी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि आज की डेट में कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता है, सब अपने खुद के बारे में सोचते हैं। तो आपको फॉलोअप लेते टाइम ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, और फिर उसको जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं फॉलोअप लेते टाइम, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले चीज लोग आपको बोलेंगे कि मनी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो उनको बोलना है जैसा सवाल आएगा वैसा ही जवाब देना है आपको। पैसे अगर होते तो आप ये बिजनेस में आते थे क्या? तो सामने वाला बोलेगा कि पैसे होते तो आता था, यानी उसने यस बोल दिया आपको। तो उसको बोलो कि पैसे कमाने के लिए तो हमें ये बिजनेस करना है साथ में। दूसरा ऑब्जेक्शन आपको आ सकता है कि टाइम नहीं है, तो उसको बोलना है कि टाइम होता तो आप मेरे साथ काम करते थे मिलके? तो बोलेगा हाँ करता था। तो इसी चीज के लिए तो काम करना है हमें साथ में मिलके, क्योंकि हमारे पास टाइम रहना चाहिए। तो ऐसे ऑब्जेक्शन जो आते हैं उनको वैसे ही आपको रिएक्शन देनी है। उनको बोलना है आप एकदम सही बोल रहे हो, आप एकदम बराबर बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन ये चीज के लिए तो हमें आगे बढ़ना है, ये चीज के लिए तो हमें हमारी लाइफ में बदलाव लाना है, और यही चीज के लिए हमें मिलके वर्कआउट करना है कि कैसे हमारे पास पैसा आएगा और कैसे हमारे पास टाइम आएगा, जिससे आगे की लाइफ हमारी ब्यूटीफुल होगी और बहुत ही बेहतरीन हम लोग इस लाइफ को बना सकते हैं। तो फॉलोअप लेना बहुत ही जरूरी है। आप जितने भी लोगों को मीटिंग में बिठाते हो, जितने भी लोगों को आप प्लान दिखाते हो 1-to-1 होम मीटिंग, हर चीज का आपको फॉलोअप लेना है। और हर चीज का आप फॉलोअप लेना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपकी टीम में लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपका कारवा बढ़ते जाएगा। ये है ऑन द स्पॉट। बहुत सारे जो क्लोजिंग होती है वो ऑन द स्पॉट होती है, क्योंकि डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। तो सबसे पहली चीज, जिसको भी आप प्लान दिखा रहे हो जूम मीटिंग पे या 1-to-1 या होम मीटिंग में, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करना सीखो।
क्योंकि 8,850 किसी का प्रॉब्लम नहीं है आज के डेट में, ठीक है। इंसान का कुछ ना कुछ डाउट रहता है, कोई तो नॉलेज उसके तक पहुंच नहीं रहा है, नॉलेज की कमी रहती है, इसके वजह से क्लोजिंग नहीं आती है। तो आपको कोशिश करने की 100% ऑन द स्पॉट ही क्लोज करना है। तो सबसे पहली चीज उनको डायरेक्ट पूछो आप कि आपको ये बिजनेस में साइन अप होना है, तो ये कंपनी का अकाउंट नंबर है, इसमें आप पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे या फिर कैसे करोगे। तो सामने वाला कुछ तो जवाब देगा आपको कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको वहां से जवाब आएगा, यानी आपको सवाल करना है उसको, तभी आपको उसका जवाब आएगा। और ऑन द स्पॉट क्लोजिंग में आपकी क्लोजिंग 100% होती है, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्शन आएगा आपके पास आंसर रेडी होगा और आप आंसर देके उससे क्लोजिंग ले सकते हो। तो आपको कोशिश करने की ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कैसे आती है। और मैक्सिमम लोग ऑन द स्पॉट ही क्लोज होते हैं, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन होता है कि लोग देखने के बाद वहीं पे उनका मेंटालिटी चेंज हो जाता है और तुरंत वो डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर वहीं पे बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना चाहिए, और उसी टाइम पे अगर आपने प्रोसेस कर दिया इस चीज का, क्लोजिंग का, तो 100% वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 24 घंटे के अंदर ही हमें उसको ये चीजें क्लियर करनी है। और अगर 24 घंटे में अगर हम उसको क्लोज नहीं करते हो और कुछ ऑब्जेक्शन देता है, तो अगले 48 घंटे हमें उसको देने हैं, उसके ऊपर छोड़ना है कि अगले 48 घंटे में अगर आप साइन अप करते हो। इसमें इमरजेंसी क्रिएट करना रहता है। इमरजेंसी कैसे क्रिएट होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, हमारा जो बिजनेस है वो है बाइनरी का बिजनेस, यानी लोग जुड़ते हैं हमारे नीचे, एक के नीचे एक। तो उसको ये चीज बतानी है कि प्लेसमेंट क्या इंपॉर्टेंट होती है। अगर आज के मीटिंग में आप बैठे हो और आज अगर आप जुड़ते हो, ठीक है, तो आपके प्लेसमेंट यहाँ पे होगी। और अगर आप एक दिन डिले करते हो और कल मेरे जो दोस्त बैठने वाले हैं वो अगर ये जगह पे जुड़ते हैं, तो इसके नीचे आपका प्लेसमेंट होगा। तो वहां पे इमरजेंसी क्रिएट होती है। तो ऑटोमेटिकली वो बंदा सोचता है यार मैं उसके ऊपर जुड़ता तो मुझे उस बंदे का फायदा मिलेगा, तो वो बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा तुरंत। तो इमरजेंसी क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। तो उस बंदे को टाइम दो आप कि अगर आप डिसीजन लेते हो 48 घंटे के अंदर, तो मैं आपका प्लेसमेंट यहाँ पे करूंगा जिससे आपको लाइफ टाइम बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है लोगों को, तभी लोग साइन अप करते हैं और फास्ट डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने के बाद लोग बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो ये था अभी तक का जो स्टेप्स है, 4 बेसिक मैंने आपको बताया कि लिस्ट बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है, आपको प्लान कैसे दिखाना है, आपको इनविटेशन कैसे देना है, मैंने आपको सारे तरीके बताए। और अभी जो फॉलोअप का सेशन था वो भी हमने देखा। अभी ये सारी चीजों को आपको करना है हैबिट में कन्वर्ट, यानी इस चीज का आपको हैबिट हो जानी चाहिए। यानी आपको लिस्ट बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको कॉल करके इनविटेशन देना है, फिर उसको प्लान दिखाना है, 1-to-1 है, होम मीटिंग या जूम कॉल। ये होने के बाद आपको फॉलोअप लेना है, फॉलोअप होने के बाद आपको उसका ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करना है, या 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर उसको इमरजेंसी क्रिएट करके क्लोज करना है। और इस चीज की आपको एक बार हैबिट हो गई, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाले समय में आपके जैसे आप लोगों को क्रिएट करोगे आपके टीम के अंदर, और ये जो चेंज होगा आपकी लाइफ के अंदर, ये बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आएगा। और ऑटोमेटिकली आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली आपकी टीम के अंदर हजारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे। आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपका लिवरेज कैसे हो गया टीम के अंदर, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री में लिवरेज होता है, ये जो वर्ड है ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, और इसी से लोग करोड़ों रुपए बनाते हैं। और वो स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें ये बिजनेस में ये सारी चीजों को फॉलो रही है। जो भी मैंने आज आपको बताया, ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती है। और इन चीजों को जो जो बंदा फॉलो करेगा, वो 100% आने वाले 1 साल के अंदर करोड़पति 100% गारंटेड बनेगा, इतना मैं आपको दावा देता हूँ। तो ये हो गया सेशन आज का हमारा पीपीटी। मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। तो पीपीटी का तो काम हो गया अभी। एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए क्या चीज की जरूरत है। मैं थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, और कुछ लोग जो हैंड रेस करेंगे उनको मैं पूछूंगा जवाब। ये व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आप देखिए।
एक फुटबॉल का ग्राउंड में यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको दिखता रहेगा यहाँ पे। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये पूरा स्टेडियम है, आजू बाजू में पूरे पब्लिक बैठी है, ठीक है, यहाँ पे पूरा क्राउड है। 11 प्लेयर होते हैं, ये बीच में फुटबॉल है, ये प्लेयर है, ये रेफरी है। ठीक है, अभी कोई मैं सवाल करने वाला हूँ। ये पिक्चर है, ये हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड का। इस पिक्चर के अंदर क्या चीज की कमी है, कोई मुझे बता पाएगा? मैं अनम्यूट करता हूँ। विराज सर ने हैंड रेस किया है। हेलो। हाँ विराज सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही है। हाँ पर विराज जी इसमें गोल बोलिए। पोस्ट उसकी कमी है। हाँ बोलिए। गोल पोस्ट। एग्जैक्टली 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 सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर दिया सर ने। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। इसमें गोल पोस्ट की कमी है, जैसे सर ने बताया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया सर ने। यहाँ पे जो गोल पोस्ट होता है, ठीक है, इसकी यहाँ पे कमी है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है कि ये जो गोल पोस्ट है, इस गोल की कमी है। ठीक है, हम सारी चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन गोल पोस्ट की कमी होने के जैसे पिक्चर में देखा हमने, गोल पोस्ट नहीं था वहां पे, इसलिए पिक्चर अधूरा था। वैसे हमारे लाइफ में अगर गोल ही नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज, आज रात में आप खाना वाना खाने के बाद आराम से बैठो आधा घंटा, खुद के बारे में सोचो अच्छे से। ठीक है, कि आपको करना क्या है लाइफ के अंदर, सवाल करो खुद को ही। और एक पेन और पेपर लेके बैठो कि आने वाले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में और 10 साल में आपकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। आपके लाइफ में कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको हासिल करनी है। उसमें आपके पर्सनल गोल हो सकते हैं, आपके फैमिली गोल हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं। ठीक है, आपके प्रोफेशनल गोल हो सकते हैं, आपके सोशल गोल हो सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हो, सारी चीजें आप उस पेन और पेपर के ऊपर लिखो, एक गोल बनाओ खुद के लिए, और वो गोल सबको बताना शुरू कर दो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो चीज हम लोग यूनिवर्स को बताते हैं, ठीक है, वही चीज ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह हमारे ऊपर काम करना शुरू होती है और आप सक्सेसफुल बनते हो। मैं तो बोलता हूँ ना, आप सब लोगों को बताना शुरू कर दो कि आने वाले 1 साल में आप वेलजेनिक से करोड़पति बनने वाले हो। ठीक है, ऐसा आप बोलना शुरू कर दो। पूरे समाज के अंदर आपके दोस्त है, सबको आप बोलना शुरू कर दो। ठीक है, आने वाले 1 साल के अंदर आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर इन सारी चीजों का जो ट्रेनिंग आज लिया है मैंने, इन सारी चीजों का अगर आपने सही से फॉलोअप लिया और एक्शन लिया, तो गारंटी देता हूँ कि आप करोड़पति बन जाओगे। तो मैं हैंड रेस करना चाहूंगा उन लोगों को जो सही में वेलजेनिक्स से करोड़पति बनना चाहते हैं और जो इस सेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सारे लोगों को मैं बोलूंगा कि हैंड रेस कीजिए। जितने लोगों ने हैंड रेस किया है वो गारंटेड करोड़पति बनने वाले हैं। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि सही में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना लोगों को हैंड रेस करना आता नहीं है? जितने लोगों ने हैंड रेस किया वो गारंटेड, मैं ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ये, ठीक है, जो सेशन है हमारा, जितने भी लोगों ने मैं नाम लूंगा उनका। ठीक है, मरलत्ता नोरोहना, सरफराज शेख, सुभाष सिंह, महेश एडे सर, मौलिक शिंदे, विराज कोटांगड़े, प्रियंका गुंजाळ, धीरज कोटांगड़े, वेदांत नाईक, शिव हतागरे सर, नितिन पाटिल सर, नरेश कुमार सर, गणेश गतुरकर, ओम प्रकाश सिंह, गणेशा, ईशानी सावंत, धर्मेश तेलोटे, प्रथमेश पाटिल, तुलसीराम मोहंता, लोचन लिहारे, किशोर माहुरे, विनोद रेवतकर, बबन निकम, विवेक कदम, सरिता लिंगोटकर, सतीश पर्लापल्ली, बंटी, दीपक, दत्त प्रसाद गवस,
स्मिता माने, सुरेंद्र कुमार पत्री सर, ये जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले 1 साल में जो कंपनी का टारगेट है 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, उनमें आप गारंटेड आपका नाम रहेगा। और स्मिता सेठी, आप सभी लोगों का गारंटेड नाम रहेगा। प्रद्युम्न कुमार साहू, गारंटेड आप लोगों का उसमें नाम रहेगा, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगा। 1 साल के बाद ये रिकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे और जितने लोग इस मीटिंग के अंदर है वो सारे लोग करोड़पति रहेंगे वेलजेनिक्स के अंदर। तो अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो हम लोग उसका सेशन कर सकते हैं, अगर किसी को पूछना है तो, नहीं तो फिर एंड करते हैं कॉल को। ठीक है, मुझे लगता है कि सारे टॉपिक अच्छे से हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया रहा आपके साथ। जो भी आपने मुझे 50 मिनट सुना, बहुत ही बेहतरीन लगा आपके साथ ये 50 मिनट, क्योंकि हमेशा बोलते हैं ना कि जैसे मैं स्पीकर हूँ वैसे आप बहुत अच्छे लिसनर हो, और हमेशा अच्छे लिसनर लोग इस वर्ल्ड के अंदर कामयाब बने हैं। बहुत ही जबरदस्त लगा आपके साथ, और मैं चाहूंगा कि आने वाले एडवांस ट्रेनिंग सेशन में ऐसे आप हमारा साथ दो, और आने वाले सेशन में आपके साथ जितने भी नए लोग जुड़ेंगे उन सारे लोगों को हम लोग साथ में लेके इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़पति बनाएंगे, और सबको एक नींव खड़ी कर देंगे कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, और वो सारी चीजें हम लोग डुप्लीकेट करेंगे और इस चीज को हैबिट हम लोगों को लगा देंगे, ताकि लोगों को ये इंडस्ट्री बहुत ही आसान लगे और आसानी से लोग इसमें कामयाबी पा सके। तो मैं वेलजेनिक्स मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी लीडर्स ने आज ये सारी मीटिंग अटेंड किए उन सारे लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने ये आज कीमती समय यहाँ पे दिया। तो इसी के साथ ये सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा, एक छोटी सी मेरी शायरी है, वो आप सुनिए, क्योंकि वो मैंने खुद बनाई हुई है। सपने देखो ही नहीं, सपने देखो ही नहीं, बसा लो अपनी आंखों में, सपने देखो ही नहीं, बसा लो अपने आंखों में, ताकि सपना भी याद करे उतरा हो किसकी आंखों में। और हमेशा जैसे हम लोग बोलते हैं कि मीटिंग के एंड में, बी रिच, गो सक्सेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।